अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तिजारती मुआहदों की डेडलाइन में तौसी नहीं होगी। भारत पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा, भारत ने हमेशा रूस से असलहा खरीदा। यूक्रेन जंग में भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका भारत के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत इनके जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन तंजीमों का भी वही अंजाम होगा जो भारत का हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही की शदीद मुजम्मत की। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक भारत का कोई भी दावा अहमियत नहीं रखता। भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठ और तजादात से भरपूर है। भारतीय रहनुमा आवाम को गुमराह करने के बजाय अपने फौजी नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, 6 और 7 मई को भारतीय हमले में मासूम अफराद शहीद हुए। भारत अपने किसी भी स्ट्रेटेजिक हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। अंदरूनी सियासी फायदे के लिए कशीदगी को बढ़ावा देना खतरनाक है। और राउंड मरहले में मुकाबला करने से भागे, क्या अब सेमीफाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी कोई बहाना बनाएंगे? चैंपियंस लेजेंड लीग में पाक भारत टाकरा कल बर्मिंघम में शेड्यूल। टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। रूस के शहर कमचटका में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लरज़ उठी, मुतादिद अफराद जख्मी। समुद्री लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हुई। सुनामी वार्निंग जारी। गवर्नर कमचटका का कहना है, 1952 के बाद ये शदीद तरीन ज़लज़ला है। शहरियों को जान बचाने के लिए बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत। अमेरिका, जापान और चीन में भी सुनामी की वार्निंग जारी। टोक्यो में न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। सुनामी की लहरें वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, ओरेगन से टकरा गईं। हवाई से हजारों अफराद को महफूज मकान पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जहाजों को बंदरगाहों से दूर रहने की हिदायत। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मौशी इशारियों में बेहतरी आई है। जीडीपी ग्रोथ 3 से 4.25% रहेगी। महंगाई 5 से 7% रहने का इम्कान है। अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होकर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। दरामदी चीनी पर टैक्स खत्म करना मौशी अहदाफ के खिलाफ है। IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री इम्पोर्ट पर एतराज उठा दिया। टैक्स फ्री इम्पोर्ट को सब्सिडी के मुतरादिफ करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत पाकिस्तान बजट में मुख्तलिफ सब्सिडी ही दे सकती है। FBR के नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेड चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% किया गया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की हुकूमती अहदाफ से कम रहने का इम्कान। 2026 में मुआशी तरक्की की शरह 3.6% हो सकती है। IMF ने आलमी मईशत से मुताल्लिक आउटलुक जारी कर दिया। हुकूमत ने नए माली साल में मुआशी तरक्की की शरह का हदफ 4.2% मुकर्रर किया है। स्टेट बैंक रवा माली साल के पहले मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी माहिरीन का कहना है, शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की गुंजाइश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। खलीजी मुल्कों से आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी पर गौर। हज पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का लीगी खातून उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला। पीटीआई ने सेनेट की नशिस्त के लिए मशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर रखा है।
चेयरमैन पीटीआई की अपने दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब कल होगा। वजीर आला सिंध ने यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का प्लान बता दिया। कहते हैं 10 अगस्त को सखर में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब होगी। 8 अगस्त को हैदराबाद रानी बाग में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। घरों, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स गाड़ियां सजाने का मुकाबला करना चाहते हैं। जिस इमारत या गाड़ी को बेहतरीन सजाया गया होगा उसको इनाम मिलेगा। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मार्काए हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की FPCCI के सीनियर नायब सदर से गुफ्तगू। मुलाकात में मार्काए हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया। FPCCI ने तकरीब में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। मोदी सरकार नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए फौजी नुमाइश पर मजबूर। कभी झूठे बयानिए, प्रोपेगेंडे, तो कभी मिसाइल तजुर्बों का सहारा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को मुसलसल मिसाइल तजुर्बे किए। भारत ऐसे इकदाम से हमेशा खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश करता रहा है। भारत की धमकियों और जंगी जुनूनत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। मोदी सरकार की हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी और झूठा देशभक्ति का बयानिया पाश पाश हो गया। पहलगाम हमले में हलाक शुभम की बेवा मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहती हैं तकलीफ इस बात की है कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की मगर उन 26 हलाक शुदगान का जिक्र तक न किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का शुक्रिया जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में याद रखा। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के फिट्जजेराल्ड के साथ शुमाली बहरे हिंद में मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। मश्क का इनेकाद दोनों अफवाज के मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अज़्म का मजहर है। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 1.5 साल के बच्चे की तलाश जारी। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 5 को बचा लिया गया था। भारत ने दरियाए चेनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव 1,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफजाबाद, चिन्योट, झंग की सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आने का खदशा। दरियाए चेनाब में 2 रोज कबल पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक था। पुरस्कार तौर पर हलाक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मिलने वाला पाउडर समंदरी नमक था। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट पुलिस के हवाले। तफ्तीशी टीम ने 5 मुख्तलिफ प्यालों से नमूने लिए थे। किचन से मिलने वाला नमक प्यालों से मुख्तलिफ निकला। समंदरी नमक को बदबू कम करने के लिए रखा गया या कोई और वजह थी, ये पता नहीं लगाया जा सका। मुल्तान में बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला जिनसी दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ हिरासती का मुकदमा दर्ज। CCD टीम का गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिम ने बौखलाहट में फायरिंग कर दी, अपनी ही गोली से जख्मी हो गया। वाकया अल-मुस्तफा कॉलोनी में पेश आया था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ 2023 में भाई के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। गिलगित बल्तिस्तान की होशे वैली में लापता होने वाली जर्मन कोपेमा की तलाश जारी। ओलंपिक चैंपियन लोराडा हेलमायर शदीद जख्मी हालत में लापता हुई थी। क्रूस मरीना को रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया था। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है सैलाबी तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। राब्ता, सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी पर काम तेज कर दिया गया। जमाते इस्लामी की हक दो बलोचिस्तान तहरीक के लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा
काफिला प्रेस क्लब पहुंचेगा। पंजाब हुकूमत सहूलतें फराहम करेगी। लाहौर प्रेस क्लब से काफिला इस्लामाबाद जाएगा। वजीर आजम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने वजीर आला पंजाब की दरखास्त पर कमेटी तश्कील दी। मोहसिन नकवी, राना सनाउल्ला, अता तारर, तलाल चौधरी, जाम कमाल विफाक की कमेटी का हिस्सा होंगे। सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने का सर्कुलर कलअदम करार दिया। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। इसमें ताखीर जुर्म है। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाए। बेटी की पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद का मामला गैर मुतल्लिका है। गजा पर काबिज इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी। दीरुल बलाह में रात भर ड्रोन्स, रोबोट और टैंकों से हमला। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। शहादा में खुराक और इमदाद की मुतलाशी 19 फलस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान से गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत पर बैनुल अक़वामी इदारों ने वार्निंग जारी कर दी। कहा फौरी इक़दाम न किए गए तो बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। बरतानिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास को नवाजने के मुतरादिफ होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी रियासत पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस को अमन की कोशिशों पर तमाचा करार दिया। कहा UN कॉन्फ्रेंस और फ्रांस का फैसला हमास की हिमायत के बराबर है। हमारी तवज्जो गजा में पुरतशद्दुद माहौल खत्म करने पर है। लाहौर के ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर पहली खातून ड्राइवर तैनात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की निदा सालेह को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा निदा सालेह जैसी बेटियां हम सबका फख्र हैं। बेटियां किसी से कम नहीं, मसावी मौके फराहम करते रहेंगे। स्पेन में एयर शो के दौरान फाइटर जेट का परिंदों के गौर से सामना। साहिल पर करतब के दौरान पायलट खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो गया। परिंदे अचानक परवाज के दौरान सामने आ गए। पायलट की महारत, डोलते तैयारे को टकराव से बचाया, गिरने भी नहीं दिया। खतरनाक हादसा होते होते रह गया। मोहम्मद अब्बास की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 800 विकेटें मुकम्मल। ट्रेंट ब्रिज में कौमी पेसर ने समरसेट के खिलाफ संगे मील अबूर किया। अब्बास कारनामा अंजाम देने वाले 5वें पाकिस्तानी बॉलर हैं। PCB ने भी मुबारकबाद दी। और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। लॉर्ड हिल में दूसरे रोज भी कौमी स्क्वाड की प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हेसन की निगरानी में तवील ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाक वेस्टइंडीज पहला मैच जुम्मे को खेला जाएगा।